नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों यहाँ पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे अभित्यजन की, जिसे इंग्लिश भाषा में डिजर्शन और सामान्य भाषा में परित्याग कहते हैं। दोस्तों परित्याग का तात्पर्य विवाह के पक्षकारों के संबंध में जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा करने से है। यदि पति या पत्नी एक दूसरे के संबंधों को निभाने में जानबूझकर उपेक्षा करते हैं तो इसे अभित्यजन कहा जाएगा। इस प्रकार जब पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं परंतु स्थायी रूप से वैवाहिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करना छोड़ देते हैं तो कहा जाएगा कि एक ने दूसरे का अभित्यजन कर दिया या परित्याग कर दिया है। इस प्रकार विवाह के पक्षकार द्वारा स्थायी रूप से वैवाहिक दायित्व तथा कर्तव्यों के पालन का परित्याग ही अभित्यजन है। एक पक्षकार द्वारा दूसरे की जानबूझकर उपेक्षा करना भी अभित्यजन की परिभाषा में आता है। इस प्रकार अभित्यजन एक पक्षी भी हो सकता है। वैवाहिक विधि संशोधन अधिनियम 1978 से अभित्यजन को विवाह विच्छेद का आधार बना दिया गया है, परंतु यह अभित्यजन निरंतर 2 वर्षों तक की अवधि का होना आवश्यक होता है। दोस्तों अभित्यजन का सामान्य भाषा में अर्थ होता है कि जब पति या पत्नी एक दूसरे की सहमति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध एक दूसरे का त्याग कर देते हैं या अपने वैवाहिक दायित्वों या कर्तव्यों का पालन करना छोड़ देते हैं तो इसे अभित्यजन या परित्याग कहा जाता है। दोस्तों अभित्यजन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक अभित्यजन और दूसरा होता है रचनात्मक अभित्यजन। दोस्तों वास्तविक अभित्यजन वह होता है जिसमें पति या पत्नी अपनी स्वयं की इच्छा से एक दूसरे का परित्याग कर देते हैं। दोस्तों वास्तविक अभित्यजन का उदाहरण यह है कि यदि पत्नी अपने मायके चली जाती है और वापस पति के पास आने के लिए इच्छुक नहीं होती है तो इस स्थिति में पत्नी द्वारा पति का अभित्यजन कहा जाएगा। यदि पति अपनी पत्नी से किसी कारणवश या नौकरी की वजह से दूर रह रहा है तो इसे अभित्यजन नहीं कहा जाएगा। दोस्तों दूसरा होता है रचनात्मक अभित्यजन। जब पति या पत्नी में से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देता है कि वह उस व्यक्ति को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाता है, या यह कह लें कि पति या पत्नी का उस दूसरे व्यक्ति के साथ रहना असंभव हो जाता है तो इसे रचनात्मक अभित्यजन कहा जाएगा। दोस्तों इसका उदाहरण यह है कि जब पति या पत्नी में से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करने लगता है या उससे बात करना बंद कर देता है या फिर उसके खर्चों को लेकर या किसी और वजह से लड़ाई झगड़ा करने लगता है और इस तरह मजबूर कर देता है कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाता है तो इसे रचनात्मक अभित्यजन कहा जाएगा। दोस्तों यही अभित्यजन या यही परित्याग तलाक का कारण भी बन सकता है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि यह परित्याग निरंतर 2 वर्षों तक होना चाहिए। दोस्तों यह थी अभित्यजन या डिजर्शन या परित्याग से संबंधित जानकारी। आई होप दोस्तों कि आप सभी को अभित्यजन समझ में आ गया होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।